धन्यवाद सबका। रजनीश वापस आएगा, वापस आएगा, नहीं लाएंगे वापस। रजनीश वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अगर पैसे हों बोले हैं ठीक हो जाएगा, तो अगर नहीं हुए पैसे तो फिर ऑलमोस्ट आपकी वजह से हम 9.5 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ चुका है और 70,000 और 70,500 रुपया इन कैश आ गई है। एक ही भाई है, वो इसलिए रोती है कि इस बार तो मैं इसको राखी बांधूंगी, पता नहीं अगली बार ये ठीक हो पाएगा कि नहीं ठीक हो पाएगा, फिर मैं किस भाई को राखी बांधूंगी। इतना बड़ा नंबर जो हमारे डिपॉजिट हुआ है अकाउंट में, उसको देख के तो लगता है उस बहन के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो बिल्कुल झूठे होंगे और बच्चा बिल्कुल वापस आएगा। बहन कुछ नहीं बोलती, रोती रहती है। क्यों रोती है? पता नहीं। बहुत हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन चांद पे पहुंच गए हम लोग, गरीबों तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा दुख आता है। जब तक मेरे से चलता था महीने वाला मैं दवा दारू का चला लेता था। अभी चंडीगढ़ वालों ने, पीजीआई वालों ने कहा है इसका ट्रांसप्लांट होगा, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सिविल सोसाइटी खुल के सामने आती है और आज इतना बड़ा नंबर 10 लाख से ऊपर लोगों ने उनके अकाउंट में जमा करा दिया, जिनको 100 रुपए की भी प्रॉब्लम थी। यही कहेंगे कि बच्चा जल्दी से जल्दी जम्मू आ जाए वापस ठीक ठाक होके, और अगले साल वो बच्ची अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे। जो ट्रस्ट ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ पेगी ਸਾਨੂੰ कॉल करन। मतलब कि ऐसी कंडीशन किसी टाइम हमारी भी थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमने अपने भाई को खो दिया था। पर हम चाहेंगे ये भी मेरा भाई है, ये भाई नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ना ही हम जाने देंगे। सारा बोनों की तरफ से हम इनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब वापस आना है इनको तब भी पैसों की जरूरत होगी, तो हम तब इनको पैसे देंगे। एक भाई नहीं रहा, अब हम सब भाई हैं उस बहन के। मैं दुआ करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा भाई ठीक होके आ जाए। सबको उसकी हेल्थ के लिए दुआ करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर आके उनसे मिल पड़े। कैमरे के पीछे कहते हैं कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर सभी बहन भाइयों का साथ होगा, हमारे साथ सभी का साथ होगा तो जरूर डालेगी, तो अगली बार भी रखड़ी जरूर डालेगी इसे। भगवान ऐसी बीमारी किसी को नहीं देना, अगर बीमारी देनी है तो साथ साथ पैसे जरूर देना। जिम्मेवारी हमने ली थी रजनीश से कि हमने तुझे बचाना है किसी भी हालत में, तो लग रहा है कि हो जाएगा, हम कामयाब होंगे। हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन इंसानियत तक पहुंचना अभी थोड़ा बाकी है। इन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को बड़े करीब से समझते हैं। इस वक्त मैं एक बार फिर मिश्री वाला में हूं। आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें एक 17 साल का बच्चा रजनीश कुमार, उसकी बहन कहती है इस साल तो मैं राखी बांध रही हूं, पता नहीं अगले साल ये कलाई मेरे पास होगी या नहीं। 17 साल का रजनीश लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। 12 लाख रुपए मांगे कि 12 लाख में ये इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके पिता बिट्टू साहब वो प्लम्बर का काम करते हैं, मुश्किल से घर की रोटी पूरी होती है, तो उनके लिए ये एक सपना था कि शायद मेरा बेटा ठीक हो पाएगा। उस बहन के लिए एक सपना था कि 12 लाख हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए उस बहन ने कह दिया पता नहीं अगले रक्षाबंधन पर मेरे भाई की कलाई मेरे पास होगी या नहीं, लेकिन आपकी मदद से, आप सब लोगों की मदद से यह सुनिश्चित हो गया। 12 लाख मांगे थे आपसे, आपने 9, 9.5 का आंकड़ा छू लिया, अभी भी 2.5-3 लाख बाकी हैं। और इस फॉलोअप में जो मैं कर रहा हूं इस वक्त, एक बार फिर से मैं सतीश कुमार रजनीश के पिता का अकाउंट नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि इस इलाज के बाद आज वो सब लोग, एक चीज़ और बता दूं आपको, आज वो पूरा परिवार पीजीआई पहुंच गया, एडमिट हो गए, वहां पर इलाज शुरू हो गया। जो सपना था उसको आपने हकीकत दे दी, उसको ज़मीनी रूपरेखा दे दी आपने। 9.5 लाख रुपए आपने दे दिए। एक बार फिर उसी घर में हूं, घर में कोई नहीं है, वो सब पीजीआई में उस बच्चे के साथ उसकी ज़िंदगी खरीदने गए हैं। लेकिन जो घर में ये लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने कहा जो इंसानियत तक पहुंच पाए हैं। आज उनका घर खाली है, लेकिन आज वो ये गैर हैं जो अपनों से बढ़कर हैं, मदद करने के लिए आए हैं। और जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ कलेक्टिव अमाउंट लगभग 9.5 लाख। अभी मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं,
उसके बाद कुछ हीरो से आपको मिलाऊंगा, कुछ लोगों से आपको मिलाऊंगा जिन्होंने ये कहानी हम करते या ना करते उन्होंने कुछ फैसला कर लिया था। विपुल शर्मा जी हैं मामा ईटिंग हब, शुक्रिया साहब, 1100 रुपये आपने इस परिवार को दे दिया। उत्तम शर्मा जी 2000 रुपये आपने इस परिवार की मदद की है। उत्तम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। राकेश कुमार तहसील बनी विलेज सिटी मोरा 1100 रुपये। राजकुमार कृष्णा नगर ये जीवल से आते हैं, राजकुमार साहब हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, 10,000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है इस परिवार के लिए। गुरदीप सिंह CRPF विलेज जिंदर मेलू 5,000 रुपया। गुरदीप सिंह से मेरी बात हुई, वो कहते हैं इस वक्त मैं कोयम्बटूर से भी आगे किस जंगल में हूं, वहां इस वक्त मैं ड्यूटी दे रहा हूं, लेकिन जो पॉसिबल मदद मैं कर सकता हूं वो मैंने की। 5,000 रुपया इन्होंने डिपॉजिट किया। रेखा जी हमारी कहानी का हिस्सा 1,000 रुपये। अवतार सिंह सैनी रिटायर्ड हैं ये, 1,000 रुपये की मदद। महिमा राजपूत हर कहानी में योगदान देती हैं महिमा जी, महिमा राजपूत ने 1,000 रुपये की मदद इस परिवार की है। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी आपका। और उसके बाद एक और मैसेज मुझे आया था, लिटिल हेल्प, नाम नहीं बताया, 501 रुपये। प्रदीप सिंह 1,000 रुपये। अजय खजूरिया बरनाई से 1,000 रुपये और 300 रुपये। ये वो नंबर है जो स्क्रीनशॉट मुझे आते हैं, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जो मुझ तक स्क्रीनशॉट पहुंचते हैं। गुरुद्वारा साहब गांधीनगर 20,000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। उसके बाद गुरुद्वारा साहब सिंह सभा मिश्री वाला 20,000 रुपये की मदद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह सेरिकल्चर कठुआ 5,000 रुपये की मदद भेजी है। ये लगभग 71,000 रुपये हैं जो इन सभी ने इकट्ठा किए हैं आज ताकि ये हेल्प हो जाए। और जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, कलेक्टिव जो अमाउंट आया है 9.5 लाख रुपए, ये मिलाकर 10,20,000 रुपये। अभी और मदद की ज़रूरत है। ये वो हीरोज़ हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी। इन लोगों ने कहा, क्योंकि मेरी कहानी में इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन। आज कुछ कहानियां मैं रिजेक्ट कर देता हूं, जैसे एक फ़ोन कॉल आज आया कि एक बेटी की शादी है, पिता नहीं है, मैंने रिजेक्ट कर दी, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हमने हॉल बुक कर लिया है, हमारे 350 से 400 लोग आएंगे। हमने कहा हम 350-400 लोगों की स्टोरी नहीं करते हैं, हम करते हैं यहाँ 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग आते हों, एक साधारण सी शादी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इस कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर इन लोगों ने कहा कि अगर आप कहानी नहीं करोगे तो हमारे घर में जितने भी जेवर हैं हम वो बेच देंगे, लेकिन रजनीश को कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वो हीरो हैं। क्या नाम है बाजी आपका? जी मेरा नाम गगनदीप है, मिश्रीवाला का रहने वाला हूँ मैं। गगनदीप साहब, आपने ये कह दिया कि हम अपने घर के गहने बेच देंगे। रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद हम इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। इस अमाउंट को अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमने कोशिश की अपने तरफ से, क्योंकि रजनीश और इसके पिता एक बार हम मुझे मिले तो उन्होंने कहा चाचू मैं जीना चाहता हूँ। तो ये जो बात है ये मेरे दिल को छू गई। तो मैंने ये सोचा कि शायद ऊपर वाला ये हमारा टेस्ट लेने आया है कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने ये जिम्मेवारी इन भाइयों की मदद से, कुलवंत जी, विक्रम जी, शुभम जी की मदद से हमने इस मुहिम को 1 महीना पहले स्टार्ट किया और हमने अपना सारा काम दाम छोड़ के हम इसी में लगे कि नहीं, अभी हमारी ज़िंदगी का एक ही मोटो है कि हमने रजनीश की लाइफ बचानी है। वहाँ तक पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। आपकी वजह से हम 9.5 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ चुका है और 70,000 और 70,500 रुपया इन कैश आ गई है। तो फैमिली को वहाँ पे जो रजनीश है उसकी मम्मा डोनेट कर रही है, तो वो उनको एडमिट कर दिया गया है पीजीआई में। फिर भी जब तक हमारे पास कलेक्टिव अमाउंट 12-12.5 लाख रुपए नहीं होता तो तब तक ऑपरेशन करना मुश्किल है। मैं एक बार फिर से ये अकाउंट नंबर डिस्प्ले कर दूंगा। अभी भी 2.5-3-3.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि पोस्ट मेडिसिन भी चाहिए, उसके बाद भी पैसे चाहिए, वो मैं कर दूंगा। और उसके साथ साथ कार्तिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये कहानी चलने के बाद यहाँ पहुँचे, वीडियो बनाया, अपने फॉलोअर तक, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचाई। एक बड़ा अमाउंट वहाँ से भी कलेक्ट हुआ। और उन्हीं के ग्रुप से एक हैं, आर्मी के हैं अर्जुन जी, जिन्होंने 30-40 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं 1,500 के जो उनकी मदद से आए। शुक्रिया अर्जुन जी आपका भी। और बेंत साहब आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपने भी ये वीडियो किया था।
उसमें भी हेल्प हुई। सबसे बड़ा मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल शर्मा जी। बिल्कुल, उन्होंने हमने जब उनको ये बात बताई और उन्होंने पर्सनली बहुत हमारी हेल्प कर दी। उनके बेटे अंकुश श्याम शर्मा जी, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। फिर मिश्रीवाला के कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। गुरशरण सिंह राजू भैया 5100 रुपया उन्होंने हमें दिया। सिटी भैया डॉक्टर हैं यहाँ पे 1100 उन्होंने दिया हमें। प्रीतम जराल बिट्टू जराल उन्होंने 5100 रुपये इनके घर पे आके दिया। चौधरी STD PCO इनका मोबाइल का काम है, तिलक जी 5000 रुपया वो इनके घर पे आके दे गए। अब एक दिल को तसल्ली हो रही है कि नहीं, हमारा रजनीश बच जाएगा। बच जाएगा। श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार की सियासतदान का नाम लेने जा रहा हूं अपनी कहानी में। श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बेटे अंकुश जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने PGI में अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद की और ये भी वादा किया कि हर पॉसिबल कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम डिस्काउंट उनको वहां PGI चंडीगढ़ से मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी यहाँ हैं। आपका नाम क्या सर? कुलवंत जी, उम्मीद जागी है अभी? बिल्कुल सर, जागी है। ये आपकी वजह से जागी है। आपकी वजह से जागी पाजी, हमने कुछ नहीं किया। आपका नाम क्या सर? विक्रम साहब, आप इसी ग्रुप का हिस्सा हो? हाँ जी सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ रविंद्र जी का, स्टेट सेंट्रल का, श्यामलाल शर्मा जी का, अंकुश जी का, और जो भाई बहन हमारे गहने बेच देने थे सर। हाँ? बचाना था बच्चे को किसी तरह से, उम्मीद नहीं छोड़नी। और इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहनों जिन्होंने इसकी मदद की, इस गरीब बच्चे की मदद की, ताकि अब उसकी सर्जरी हो जाएगी सर। शुक्रिया साहब। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शुभम है सर। शिवम साहब, आप लगता है कि वो बहन ने जो कहा था वो गलत साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब रजनीश वापिस आ जाएगा। वापिस आ जाएगा बिल्कुल सर। और ये लोग हैं वो जो मैंने आपसे मिलाया हीरो हैं, और ये वो लोग हैं जो यहाँ मदद करने के लिए पहुंचे हैं। घर में कोई नहीं है, सब PGI में है और फिर भी ये लोग यहाँ पहुंच गए हैं। मेरे साथ मोना जी हैं सहारा बनो ग्रुप से। ये जो अमाउंट मेरे हाथ में है 71,500 रुपया, ये हम इन सब से जमा कर लिया है। क्या कहेंगी मोना जी? सर नमस्कार। नमस्कार सर, बस यही दुआ करते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। जब से ये स्टोरी ऑनर हुई है तब से सर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उस माँ पे वो बीत रही है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा आज PGI में एडमिट हुआ है। हम सब यही कहेंगे कि बच्चा जल्दी से जल्दी जम्मू आ जाए वापस ठीक ठाक होके, और अगले साल वो बच्ची अपने माई की कलाई पे राखी बांधे। कुछ हेल्प आई है? जी सर मेरे ब्रदर हैं पंकज डोगरा जर्मनी में, उन्होंने हेल्प भेजी है सर। ये आप उनके नाम खुद ही लो। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, जनक, संदीप, रिंकू, पंकज, दीपू, और ये भी लिखा है नाम लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया साहब, आपने 30,791 रुपए जर्मनी से भेजे हैं, इस परिवार के पास पहुंच के। मेरे साथ हैं राकेश जी, सहारा बनो ग्रुप के चेयरमैन है। क्या कहेंगे आप राजेश जी? पहले तो आपको सैल्यूट है कि आपने हमें ये बताया कि इस टाइप की स्टोरियां हम ये देखते हैं तो हमें भी एक मतलब कि मिलता है कि हम भी किसी की हेल्प करें। बाकी हमारी टीम सहारा बनो की तरफ से हम इनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब वापिस आना इनको तब भी पैसों की जरूरत होगी, तो हम तब इनको पैसे देंगे। अभी पंकज जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारी टीम का हिस्सा है, टीम सहारा बनो का। उन्होंने जर्मनी से इनके लिए 30,000 रुपये भेजा है। बाकी आगे देखेंगे जब ये वापस आएंगे तो हम इनके लिए। शुक्रिया पाजी। KP सैनी साहब हैं मानव सेवा संस्था से। सैनी साहब, बहन ने कहा कि पता नहीं अगले साल मैं भाई को राखी बांध पाऊंगी या नहीं। रविंद्र जी, जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं, किसी भी घर में पहुंच जाते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अगले साल अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। हम सभी मिलके उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और घर में आए। आप इतनी ईमानदारी से काम करते हो तभी तो सिविल सोसाइटी खुल के सामने आती है, और आज इतना बड़ा नंबर 10 लाख से ऊपर लोगों ने उनके अकाउंट में जमा करा दिया जिनको 100 रुपए की भी प्रॉब्लम थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बेड़ा उठाया है। लाखों हजारों दुआएं जो है वो आपके साथ चलती है और सिविल सोसाइटी के साथ चलती हैं और हमेशा चलती रहेगी। मानव सेवा संस्था ने भी फाइनेंशियल हेल्प की है जो इसी 71,500 में है। धीरज जी जल्दी से बता दीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो बेहोश होने का खतरा भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये भाई ठीक हो जाए और बहन इसकी कलाई पे अगले साल राखी बांधे। दूसरा, मैं उन सियासतदानों से कहूंगा कि अपना हेल्थ सेक्टर को सही तरीके से ठीक करो कि जिससे जो गरीब तबका है वो उसको बाहर ना जाना पड़े। धीरज साहब के सामने एक बात और कहूंगा, इनकी टांग में फ्रैक्चर है, ये फिर भी यहाँ आते हैं, लेकिन मुझे पर्दे में कहते हैं, कैमरे के पीछे कहते हैं कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। लेकिन हम इनसे कहना चाहेंगे, धीरज जी आप जो यहाँ आते हो, जो योगदान देते हो हर बार हर कहानी में,
वो सराहनीय है, उसकी हिम्मत के लिए सलाम है। कभी मत सोचो कि मैंने कितनी हेल्प की, ये सोचो कि मैंने सोचा क्या उन लोगों के बारे में, बस इतना सोचो। ये टीना साहब हैं, भविष्य सिंह जी, भविष्य जी अखनूर से आते हैं। भविष्य जी, इस परिवार के लिए, उस बहन के लिए जिसने रोकर कहा था कि पता नहीं अगले साल क्या होगा। बिल्कुल बाजी, वही स्टोरी आपकी देखी थी जब ऑन एयर हुई, तो उसी को देख के आज हम फिर आपके साथ हैं। और जितने मेरे साथी, जितने मेरी बहनें सब आए हैं, और इतना बड़ा नंबर जो हमारे डिपॉजिट हुआ है अकाउंट में, उसको देख के तो लगता है उस बहन के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो बिल्कुल झूठे होंगे और बच्चा बिल्कुल वापस आएगा। भविष्य जी के इसी अमाउंट में इनका भी हिस्सा है, इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प किया। बोधराज जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन चांद पे पहुंच गए हम लोग, गरीबों तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा दुख आता है। हेल्थ सेक्टर फ्री होना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर फ्री होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और देश नंबर 1 बनेगा। शुक्रिया बोधराज जी। ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से चरणदीप साहब हैं। चरणदीप साहब का भी इस अमाउंट में हिस्सा है, क्योंकि ये हमेशा मदद करते हैं राशन की, ड्राई राशन की, लेकिन इस बार इन्होंने कैश दिया है ताकि बच्चे को मदद मिल सके। क्या कहेंगे चरणदीप? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣ ਪਾਵਾਂ। मैं उस रब के यही अरदास करदा कि ये कलाई सुनी ना हो, ये दुआ है उस रब से, इस काफिले को लगे दुआ, ये दुआ है उस रब से। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬਣੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ। अगर सारी जरूरत पेगी ਅਸੀਂ भाजी इसको रखड़ी बनाने इस भैन को लावांगे। शुक्रिया बाजी। जफर साहब क्या कहेंगे? अरदास करूंगा कि उसका भाई जल्द से आपकी अरदास ऊपर तक जाएगी, अरदास में असर है, अरदास में बहुत असर है। सारा बनो ग्रुप से बिट्टी साहब हैं, ये सारा अमाउंट इन्होंने काउंट किया है, इन्होंने कलेक्ट किया है। क्या कहेंगे बिट्टी जी? मैं सारा बनो टीम से हूँ। तो इतनी गर्मी में जो एक बीमार होता है वो एसी में भी नहीं रह सकता, जो बीमार होता है। ये इतनी इसको प्रॉब्लम है, यहाँ पे टीनें पड़ी हुई हैं, हम नहीं खड़े हो सकते, लेकिन वो बेचारे कैसे दिन रात उन्होंने गुजारे हैं ये भगवान ही जानता है। हम भगवान से दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे जो हमारी टीम के जो हिस्सा है, सुनील बाली जी जेएमसी में कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने 5,000 रुपये इनके अकाउंट में डाला है। अरजिंदर सिंह जी जेडीए प्रेसिडेंट है, उन्होंने 3,000 रुपये इनके अकाउंट में डाला है। हम यही चाहते हैं कि हमारा काफिला बढ़ता रहे, हम लोगों की मदद करते रहे। जब तक टीम सारा बनो है हर जगह मदद करेगी। 23 नंबर वार्ड में जहाँ भी हो, जहाँ आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें तो वहाँ पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह आप नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही कहा बिट्टी साहब ने। उसके साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। देव साहब चिनौर से आते हैं और हमारी मैक्सिमम कहानी का हिस्सा रहते हैं। दूर दूर तक बन्नी के पहाड़ों तक हमारे साथ गए हैं देव साहब, और इनकी गाड़ी का भी हम बड़ा मिसयूज करते हैं। देव साहब क्या कहेंगे? ये मैं दुआ करूंगा वो भाई जल्दी से जल्दी ठीक होके आ जाए। बाकी उस बहन ने बोला था राखी अब उस बहन के लिए हम तैयार हैं। अगली बार हम राखी इस घर पे बनवाएंगे। उस बहन के भाई बन गए हैं हम, तो उसका एक भाई नहीं रहा, अब हम सब भाई हैं उस बहन के। मैं दुआ करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा भाई ठीक होके आ जाए। बाकी थोड़ी बहुत जितनी फाइनेंशियली हेल्प होगी वो हम करेंगे। देव साहब का भी इसमें योगदान है, जो पैसे मेरे हाथ में हैं। सारा बनो ग्रुप से, क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम अमृत है। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी देखी थी मैंने, बड़े इमोशनल हो चुके थे आप। तो वो सही में सही स्टोरी थी आपकी। जैसा मैंने देखा यहाँ आके देखा तो इनकी घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं, और बच्चे का भी देखा। भगवान करे वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। हमारी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। शुक्रिया मैम। गर्मी इतनी ज्यादा है यहाँ पर, पता नहीं ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर महसूस करना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा, इतनी गर्मी है। वो लोग यहाँ जीते हैं, पता नहीं कैसे। आप कश्मीर से आई हैं ज्योति जी, आप वहाँ पे जब भी आप जम्मू आती हैं, कोई भी कहानी आपको दिख जाए तो आप उसका हिस्सा बन जाती हैं। क्या कहेंगे इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में? भैया इस कहानी को देख के तो भैया मतलब फुली इमोशनल हो गया ना, कि ऐसी कंडीशन कभी किसी की नहीं आई। मैं तो यही बोलूंगी फर्स्टली। और सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं दिल में और उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। और सर मतलब कि ऐसी कंडीशन किसी टाइम हमारी भी थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमने अपने भाई को खो दिया था। बट हम चाहेंगे ये भी मेरा भाई है, ये भाई नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ना ही हम जाने देंगे। जहां भी जब भी इनको हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। और अगले साल राखी हम भाई के साथ ही बनाएंगे आके, और हम राखी बांधेंगे। और भैया ज्योति दीदी अखनूर से ज्योति शर्मा जी, उन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प किया, 1000 रुपीज भेजा। वो भी इस अमाउंट इसमें है जो हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया है। ज्योतिका जी जय माता दी। क्या कहेंगी बड़े शॉर्ट में, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं गर्मी से? सर नहीं सर, बड़ी गर्मी है, सीरियसली बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। सर
राखी अगले साल आएगी, लेकिन भाई दूज अभी आने वाली है। भाई दूज 1 महीने के बाद आएगी। होपफुली वो लड़की अपने भाई को टिक्का लगाएगी। हम भी यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे, और उसकी आगे हेल्थ के लिए मैं दुआ करूंगी। सबको बोलूंगी, जितने भी आपके डोनर्स हैं सबको उसकी हेल्थ के लिए दुआ करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर आके उनसे मिल पड़े। शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैंने सबसे बात कर ली। आमिर चंद जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी हमारी कहानी का हिस्सा रहते हैं। क्या कहेंगे आमिर जी इस कहानी के बारे में? कहानी देख के हमें बड़ा दुख लगा। हे भगवान, ऐसी बीमारी किसी को नहीं देना। अगर बीमारी देनी है तो साथ साथ पैसे जरूर देना। हमने सुना है कि चांद पे जमीन खरीदी है हमारे जम्मू के किसी भाई ने। हे मेरे भाई, मैं उस भाई को मुबारक देता हूँ, लेकिन मुबारक के साथ साथ मैं ऐसा ये भी कहता हूँ कि जो जमीन पे जुड़े हैं मेरे भाई बहन, यार अगर वो आप उन्हीं के नहीं बने तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे क्या करोगे? आगे मैं क्या कहूँगा, बड़ा दुख लगा। ये प्लम्बर भाई है हमारा, मैं भी प्लम्बर काम करता हूँ। बड़ी तकलीफ हुई और लेट हो गया मैं। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है भैया। ये सारी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ खड़ा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहानी हम दूसरी बार शूट कर रहे हैं। पहली बार इसमें ऑडियो नहीं आया। ये मशीन है, कभी भी धोखा दे जाती है। ये दूसरी बार शूट कर रहे हैं, और शूट करने का मकसद ये है, जिन लोगों ने ये पैसे हमारे हाथ में थमाए हैं, जिन लोगों ने पैसे उस अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, ये फॉलो अप वो रसीद होती है, उनके पास मैसेज पहुंचता है, ये रसीद होती है वहां की। एक बार फिर मैं बात करना चाहूंगा, ये हीरो हैं यहाँ के गगन साहब, जिन्होंने ये कहानी मुझ तक पहुंचाई और ये कहा कि अगर आप मदद नहीं करोगे, अगर आप कहानी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, हमारा ग्रुप अपने घर में जितने भी जेवर हैं सब बेच देगा, लेकिन रजनीश को कुछ होने नहीं देगा। लेकिन आप लोगों की वजह से वो नौबत नहीं आई। आपके आखिरी वर्ड्स? धन्यवाद सबका। रजनीश वापस आएगा, रजनीश वापस आएगा, नहीं लाएंगे वापस। रजनीश वापस आ जाएगा। इंसानियत के सभी प्रेमियों को जिन्होंने अपनी तिल फूल जितना डोनेट किया है, सबका शुक्रिया अदा, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमने ली थी रजनीश से कि हमने तुझे बचाना है किसी भी हालत में। तो लग रहा है कि हो जाएगा, हम कामयाब होंगे, कामयाब हो जाएंगे। और ये पैसे आप अपने पास रखिए। आप सबकी अरदास भी चाहिए, दुआएं चाहिए कि वो जल्दी रिकवरी भी करे और इस घर में वापस आए। और आप सब एक बार फिर से जरूर आए, अगले साल आएंगे। जरूर आएंगे पाजी, जरूर आएंगे। एक बार फिर से श्याम जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनके बेटे अंकुश जी का शुक्रिया, क्योंकि पीजीआई में इतनी जल्दी दाखिला मिलना नामुमकिन है। उन्होंने हेल्प की और वादा किया कि उनको जो बिल बनेगा उसमें भी डिस्काउंट की बात करेंगे। शुक्रिया साहब। पहली कहानी ऐसी है, यहां मैं किसी सियासतदान की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि जो सच है वो रफली दिखाना चाहिए, उसमें किसी मरहम पट्टी की जरूरत नहीं है। और जो मैं बता रहा हूं ये 100% सच है। 9.5 लाख रुपया अकाउंट में डिपॉजिट हुआ और उसके बाद 71,500 रुपया कैश मदद हुई। 10,20,000 रुपए इनके पास हैं, लेकिन अभी भी 2.5 से 3 लाख का आंकड़ा दूर है, क्योंकि 12 लाख की डिमांड की थी पीजीआई ने। और उसके बाद पोस्ट मेडिसिन, जो माँ अपने बेटे को लीवर दे रही है, उसके लिए भी खतरा बहुत ज्यादा है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो ऑब्जर्वेशन में रहेगी, और पोस्ट मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो एक बार फिर मैं अकाउंट नंबर डाल दूंगा फॉलोअप में भी। जो लोग इंसानियत के करीब हैं और जो भाई अपनी बहन को इस बार रक्षाबंधन में कुछ देना चाहते हैं, ये बहन आपकी तरफ देख रही है। ये बहन आपसे मांग रही है कि अगले साल रक्षाबंधन पर मेरा भाई मुझे वापस दे दो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सन चैनल के लिए।